माला न चंदन अलख निरंजन, ये है काशी। दुनिया शिवमय हो रही है, प्रलय की ओर जा रही है। अब मसान की होली काशी ही संकेत करता है पृथ्वी को कि तुम्हें बचना है या खत्म होना है। मसान की होली इस समय नजदीक है। काशी में मसान की होली को लेकर के काफी गहमा गहमी मची हुई है। एक तरफ काशी विद्वत परिषद इसका विरोध कर रहा है, कई लोगों का कहना है कि मसान की होली कोई परंपरा ही नहीं है। आइए हम जानते हैं, कुछ काशी के लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मसान की होली अब नजदीक है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो मसान की होली की तैयारी कर रहा हूँ। कीनाराम आश्रम से चलूंगा, बारात निकलेगी और हरिश्चंद्र घाट पहुंचूंगा और उसके बाद जो मणिकर्णिका घाट की होली है उसमें भी शामिल होऊंगा ही नहीं, मैं बरसों से होता रहा हूं और यह एक काशी की शानदार लोक परंपरा है। और जब से बाबा विश्वनाथ हैं तभी से वे और उनके गण सब होली खेल रहे हैं और इस बार भी खेलेंगे। बहुत से लोग मुझसे मिले, उनका कहना है 11 साल पहले 12 साल पहले ये परंपरा शुरू हुई। हरिश्चंद्र घाट पे 5 या 6 साल पहले शुरू हुई। ऐसा है कि काशी में परंपरा बताने वाले ढोंगियों की बड़ी संख्या हो गई है। महादेव जब से यतिबोदास के पहले से हैं तब से यहाँ मसान जल रहा है और मसान के गण भूत प्रेत और यक्ष किन्नर मनुष्य सब उस होली को खेल रहे हैं और वहीं से वो सारी साधनाएं पैदा हुई। क्या 12 साल पहले यहाँ पर जो है बाबा कीनाराम पैदा हुए? 12 साल पहले ही यहाँ पर जो है नाथों ने, योगियों ने, अघोरियों ने, कौलों ने अपनी साधना शुरू की। क्या वे मसानी नहीं थे? क्या वो भभूत नहीं लगाते हैं? मसान की होली क्या है? ये जो इस देश के हजारों हजार नागा आज से 600-700 साल पहले से शरीर में 12 महीना अलख निरंजन, न माला न चंदन अलख निरंजन, ये है काशी। और अलख निरंजन के लिए आपके शरीर में भभूत लगाना पड़ता है। बाहरी जो इस दुनिया में कमाई के पूरे खोल दिए हैं उनको बंद करके आपको आना पड़ता है भीतर और लगाना पड़ता है राख। राख क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि अधम शरीरा। तो इसलिए ये जो 5 तत्व है, एक तत्व मिट्टी का तत्व है, मिट्टी मिट्टी में मिल रही है तो आपको कष्ट हो रहा है। मिट्टी किससे मिले? सोना से मिले, चांदी से मिले, एयरपोर्ट से मिले, रिंग रोड से मिले, हवाई जहाज से मिले और सब जो बड़ा बड़ा बोरा बना करके विद्वान लोग शहर के बाजार बना दिया। जो शहर घाट का था, साधना का था, उसको मॉल बना दिया, कन्वर्सेशन को करेंसी में बदल दिया। करेंसी की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मसाने की होली भी तो पैसा कमाने का धंधा मात्र है। बिल्कुल नहीं। कोई अगर कहता है इस शहर में कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के मुर्दे जलाने वाले हमारे डोम राजा पैसा कमाने के लिए करते हैं तो उनकी बुद्धि पर संकोच और संदेह होना चाहिए। वो मसान की होली को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, टारगेट क्यों कर रहे हैं उसकी कहानी अलग है। क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई? इस शहर में 4 लखी मेले लगते थे, क्या सबकी अनंत काल से परंपरा है? कुछ की जितने मेले लगते हैं इस शहर में, आप देखिए लखी का मेले में नागनथैया है, तुलसीदास ने शुरू किया। नक्कटैया है, तुलसीदास के समय से हुआ। भरत मिलाप है, रामलीला से 600 साल पहले पैदा हुआ, कुछ भी हजारों साल पहले से नहीं है। महादेव माइग्रेंट है, पहले माइग्रेंट है काशी के, जो आए कैलाश शिखर से, तो बनारस में कोई मूल बनारसी नहीं है। राजाओं महाराजाओं का और बनिए व्यापारियों तीर्थयात्रियों का ये शहर रहा है। ये तो सब 50-60 साल 100 साल के भीतर की कहानी है कि बनारस की चादर इतनी बड़ी हो गई है। उनका कहना है महादेव विषपान करते हैं तो महादेव मसान की होली खेलें। गृहस्थ लोग का क्या रोल है वहां पे? ऐसा है, जैसा समाज हमने बनाया है इसमें अमृत तत्व गायब हो गया है और जो व्यवस्था और विकास हमने बनाया है उसमें चारों तरफ विष ही विष है। ये बताइए कि मुझे तो लगता है कि चौराहों पर जो सिगरेट के धुएं बाजार में उड़ रहे हैं काशी में, उससे 100 गुना अच्छा मसान का धुआं है उस मुर्दे की लकड़ी से जो जल रहा है, जो हमें आत्मा का विकास करता है। एक बात और कहूंगा मैं, महादेव के 2 हथियार हैं बहुत बड़े, एक है डमरू, एक है त्रिशूल। आप बताएंगे कि काशी में आजकल डमरू ज्यादा बज रहा है या त्रिशूल ज्यादा चल रहा है? बताएं ये विद्वान।
कि किसकी मात्रा भारी है। त्रिशूल कम हो गए हैं, घाटों पे बाबा नहीं दिखते हैं, पुजारी नहीं दिखते हैं, सेल्फी फोटो खिंचाने वाले वेडिंग वाले दिखते हैं, तब इनकी परंपरा खंडित नहीं होती है। असल में डमरू जो ये बज रहा है जिस तरह से, इस डमरू का अर्थ क्या है? निर्माण। और मैं मानता हूं कि विकास ही विनाश है। काशी में 100 परंपराएं ध्वस्त हो गई, जो इन्होंने बनाई थी उसकी चिंता नहीं है। ये सुबह से शाम तक जितनी परंपरा निभाते थे, इस परंपरा को वो गिरवी रख चुके हैं। इसलिए मसान की होली असल में आज जो सभ्यता बन रही है, जो नई पीढ़ी, दुनिया देश भर के लोग आते हैं यहाँ, नौजवान, वो क्यों आते हैं? आप एक चीज जानिए कि दुनिया शिवमय हो रही है, प्रलय की ओर जा रही है। अब मसान की होली काशी ही संकेत करता है पृथ्वी को कि तुम्हें बचना है या खत्म होना है। तो दुनिया विश्व युद्ध लड़ रहा है, तब काशी में हजारों लोग मसान की होली खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? वो संकेत दे रहे हैं कि तुम अमेरिका हो, तुम यूरोप हो, तुम यूक्रेन हो, रूस हो, इजराइल हो, तुम जो लड़ाइयां लड़ रहे हो, तुम्हें मसान तक आना होगा। ये संकेत है, ये सब बता रहे हैं शिव के गण। आखिरी सवाल प्रशासन से, कई लोग काशी से प्रशासन से निवेदन किया तत्काल मसान की होली को बंद करे, काशी विद्वत परिषद ने भी नाराजगी जताई है। आखिरी सवाल है, प्रशासन से भी लोग निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल मसान की होली बंद की जाए। देखिए, असल में हुआ क्या है कि जो समाज अपनी परंपरा, इतिहास और स्मृति को खो देता है, उसका भविष्य भी खत्म हो जाता है। काशी में अब विद्वानों का बड़ा संकट होता जा रहा, अकाल होता जा रहा है। इसीलिए जिस संस्था की बात आपने की है, उस संस्था के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो ये बंद करने की बात कर रहे हैं, इसकी जड़ कहाँ पर है। हमेशा से काशी शिव की रही है, और बाद के दिनों में वैष्णवों ने इस पर जो है अपना बनाया, स्थान बनाया, और वैष्णव पंथ कर्मकांड की तरफ बढ़ता हुआ वहां पहुंच गया कि वर्ण व्यवस्था को लेकर झूलने लगा और जाति व्यवस्था को लेकर झूलने लगा। आज मुक्त होने की जरूरत है। आज जैसा देश बन रहा है, दुनिया बन रही है, आज न माला न चंदन अलख निरंजन चलेगा। माला चंदन का दौर खत्म हो गया है। अब आइए, भभूत लगाइए, राख लगाइए। तो न माला न चंदन अलख निरंजन। और सबसे बड़ी बात इस इंटरव्यू से निकल करके आई है कि महादेव काशी के पहले अप्रवासी थे, और काशी से ही ये लोग हैं, लगातार ये मसान की होली के समर्थन में हैं, और तमाम इन्होंने अपने तर्क दिए। द वॉइस इंडिया भारत की आवाज के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।